तो छोटू अकेला शादी करने के लिए क्यों चला गया है, सबसे बड़ा सवाल है। क्यों गया अकेला? अपने पिता को भी बताते मिलिए, रात में मिलिए, रात बिरात को मिलिए और उस जगह पे मिलिए। जिसने भी प्यार किया उसका हत्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत उसके बाप को चप्पल और जूते का हार पहना करके गधा पर बैठकर दुलार और फर्जी प्यार वासना का शिकार लोकेशन पे अलग लड़की के साथ बात करेगा, उसको किस एंगल से हम लोग प्यार दिलदार से तो परी क्या चीज है और मोहब्बत हो गई आपसे तो श्री देवी क्या चीज है। की आजादी देते हैं, रहने की आजादी देते हैं, घूमने की आजादी देते हैं, खाने की आजादी देते हैं। आप क्या बनना वो भी आपके ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं। तो कम से कम एक शादी का मैटर था। तो अपने माँ बाप से बोलना नहीं चाहिए था। यही वो लड़का है जिसको देख के हम जी रहे हैं, यही वो लड़का है जिससे हम शादी करेंगे, यही वो लड़का है जिसको हम कुंवारे में पति मान चुके हैं। हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं। कृपया इससे मेरी शादी कराइए। क्या आरती अपने घर वालों से इतना नहीं बोल सकती थी? घर वालों का अगर हंसी खुशी से आरती की शादी छोटी से आएंगे तो मुआने आएंगे। सुन करके देखिए, अभी मेरा खड़ा निकला है तो अब यही मुद्दा उसको आई हो, मरले भी माई हो। कुछ दिनों के मुलाकातों में, दिन और रातों में माँ बाप का प्यार लात मार के चंद मुलाकातों में आप ही मेरे लिए सब हो जा रहे हैं। ये कैसा आई मरले बिया माई तो रोए तो किसी के घर में जाना, ये प्यार मोहब्बत किस एंगल से दिखाई देता है? प्रशासन, कोर्ट कचहरी, मंदिर मस्जिद में लगाया गया गलत अर्जी और फर्जी प्यार का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आजकल के युवा पीढ़ी हम देख सकते हैं, आजकल की जहां युवा पीढ़ी माँ बाप का दुलार और फर्जी प्यार वासना का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ हैं पुजारी मीडिया के वरिष्ठ संपादक संजीत कुशवाहा। इन्हीं से हम जानते हैं से आखिर छोटू और आरती के प्रेम कहानी में ऐसा क्या है से एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरा जो लड़की है वो बोलती है मेरे लिए मेरा ससुराल ही सब कुछ है, बिन ब्याही और ससुराल में रहना पसंद कर रही है। संजीत जी, हमसे बात करने के लिए आपका स्वागत। धन्यवाद आपका भी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि गार्जियन का प्यार दुलार पा करके और बच्चे फर्जी प्यार के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। इसमें 95% ऐसे बच्चे हैं और ऐसे लोग हैं जो वास्तव में फर्जी प्यार करते हैं और उन्हीं लोगों के वजह से किसी का सच्चा प्यार भी बदनाम हो जाता है। और प्यार मोहब्बत जो वर्तमान समय का जिसका आप बात कर रहे हैं, तो इस समय प्यार करने वाले लोग बहुत कम और वासना करने वाले और प्यार का गलत फायदा उठाने वाले लोग बहुत ज़्यादा इस समाज में पल रहे हैं। महज कुछ दिनों के मुलाकातों में, दिन और रातों में माँ बाप का प्यार लात मार के चंद मुलाकातों में आप ही मेरे लिए सब हो जा रहे हैं। ये कैसा प्यार है संजीत जी? देखिए, वो तो उसको तो हवस कहा जाता है, उसको सीधे तौर पे हम लोग हवस कहेंगे। हवस इसलिए कहना भी बनता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सभी लोगों को पता है, अगर एक व्यक्ति प्यार करना चाहे तो कै गो लड़की से प्यार करेगा? आप बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं। एक से। अगर वो 10-12 को से प्यार करता है, उसके मोबाइल में 10-12 का नंबर रहता है, फोन वेटिंग पे वेटिंग जाता है, झूठ पे झूठ बोलता है कि माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ और बेटा मिलेगा किसी पार्क में, बोलेगा बाप को कि पिताजी मैं मंदिर जा रहा हूँ और मिलेगा किसी दूसरे नदी के किनारे पे बैठ के बातचीत करते हुए, और हर अलग लोकेशन पे अलग लड़की के साथ बात करेगा। उसको किस एंगल से हम लोग प्यार मोहब्बत देखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बात रही कि अररिया का मैटर पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं, तो अररिया का जो मुद्दा है वास्तव में दिल को दहला देने वाली मुद्दा है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से प्रेमिका के घर में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी छोटू का निर्मम हत्या कर दिया, कहीं ना कहीं बहुत निर्मम हत्या किया, जो काफी दुखद बात है और काफी समाज के लिए जो है बहुत बड़ा संकेत भी है। और इन्हीं सभी घटनाओं से जो सारे लोग भी प्यार को हवस में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को सीखने की जरूरत है। हो सकता है कि जो घटना आज उसके साथ हुआ कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। छोटू को रात में बुलाया, क्या रात में जाना सही था? और इससे बड़ी गलती किसी की है तो छोटू की है। ये बात मैंने यहाँ पे जितने सारे लोग इनसे भी पूछिएगा तो बता देंगे। ये प्यार मोहब्बत में रात बिरात को मिलने वाला जो बात है ना, उदय जी क्या बता, बड़ी खतरनाक बात है। इस चक्कर में आपको भी पता, हम लोग भी न्यूज कवर करते करते परेशान हो गए हैं। काफी लोगों का फोन आता है कि लड़की ने लड़का को घर बुलाया और परिवार के लोगों ने कर दिया हत्या। कितना खबर बनाया जाए, लेकिन लोग सुधरने को तो तैयार है नहीं। उस मोहब्बत को मोहब्बत बोला जाएगा। एक बात बताइए, मान लीजिए छोटू घर आ ही गया था तो क्या करंट सटा के और पटक पटक के पीट के मार डालना नहीं लगता है इंसानियत की यह कत्ल है? मान लीजिए कि जिस प्रकार की ये घटना हुई, छोटू उसके घर जाता है और शादी ब्याह के लालच में जाता है। उसको बोला जाता है शायद कि आप आइए, आपका शादी यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो छोटू अकेला शादी करने के लिए क्यों चला गया है, सबसे बड़ा सवाल है। क्यों गया अकेला? अपने पिता को भी बता सकता था, अपने मामा, जबकि ऑलरेडी लड़की के गाँव में उसके मामा का भी घर है, तो अपने मामा को भी तो बता सकता था ना कि मामा जी हम वहाँ पे आ रहे हैं, मेरा शादी होने वाला है। तो कैसे चला, अकेले कैसे चला गया, तो सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद भी उसकी हत्या हो गई, तो हत्या तो गलत है ही, लेकिन उसके लिए गलती छोटू में भी है।
अभी आरती बोल रही है हम पूरी जिंदगी इसी तरह से काट लेंगे, शादी नहीं करेंगे। क्या कहाँ तक ये सही है? अब वो तो समय बताएगा, वो तो समय का इंतजार करना पड़ेगा। समय बताएगा कि आखिर बिन ब्याही अगर कोई लड़की विधवा बन करके अपने प्रेमी के घर में ही रहना पसंद करे, वो तो वक्त बताएगा कि आरती का भविष्य कहाँ जाएगा, आरती के जिंदगी में क्या क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। उसके बारे में तो अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। इस तरह का प्यार प्यार है कि खिलवाड़ है, क्या है संजीव जी? और इस प्रकार का मान लीजिए प्यार तो हम लोग मानते हैं कि प्यार होता है, और प्यार किया नहीं जाता, प्यार वास्तव में हो जाता है। और प्यार कोई बाजारू चीज नहीं कि 10, 20, 50 रुपया 100 रुपया खर्चा किए और प्यार आपको मिल गया। अगर 50-100 रुपया खर्चा करने से प्यार मिल गया तो समझिए प्यार नहीं है, वो हवस की शिकार वाली बात हो जाती है। प्यार कहीं खरीदा नहीं जाता, प्यार हो जाता है। मैं मानता हूं इस बात को कि मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती है। लेकिन आप मोहब्बत के आड़ में किसी से बार बार जाकर के मिलिए, रात में मिलिए, रात बिरात को मिलिए, हर उस जगह पे मिलिए, ये बिल्कुल गलत है। इसके समर्थन में हम लोग कभी नहीं है और आज भी उसका विरोध करने के लिए हम लोग तैयार हैं और विरोध कर भी रहे हैं। और छोटू के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और आगे क्या कुछ होता है, आरती का भविष्य कहां जाएगा, इसके बारे में अभी कल्पना करना बहुत गलत बात है। बाकी वक्त बताएगा, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी प्यार मोहब्बत का जहां तक बात है, वर्तमान समय में बताया ना आपको कि 95% जो प्यार है वो फेसबुकिया प्यार होकर रह गया है। और फेसबुकिया प्यार का क्या अंजाम होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की यह घटना है जिसका बयान मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। एक लड़का को उसी प्रकार से एक लड़की से प्यार हो गया और हर दिन उस लड़की से वो मिलने के लिए चुपके से उसके घर में चला जाता था। और उसके बाद पता क्या हुआ, एक दिन जब उसके घर के लोग उससे ऊब गए थे, उसकी हरकतों को देखते हुए ऊब गए थे, 2-3 बार उस लड़का को रंगे हाथ पकड़ भी लिया गया था उस घर में अश्लील हरकत करते हुए। उसके बाद लोगों ने उसको इसी तरह जाल रच करके बुलाया कि आइए तुम्हारा शादी करवा देते हैं, और शादी के बहाने बुला करके तुरंत उसको घर में जहर पिला दिया और पिलाने के बाद उसकी क्या हो गई, हत्या हो गई। अब बताइए कि प्यार के चक्कर में या कहाँ चला गया लड़का, वो प्यार था या हवस था, उसकी कल्पना तो आप भी और दर्शक भी कर सकते हैं। आजकल का जितना युवा पीढ़ी है, खास करके युवतियां हैं, बोल रही है तुझ में रब दिखता है। ये रब के चक्कर में नहीं लगता है, युवक सब लेके चले जा रहे हैं, बिन ब्याही माँ बन जा रही है। लोग कब अकल आएगी और युवतियों को? और इसमें कुछ समाज के लोगों का भी गलती मैं कहूंगा, कुछ लोगों को इस बात की भनक भी होती है। और सबसे ज्यादा दोषी अगर इस प्रकार की घटना होती है जो आपने अभी बताया, उसको मैं बताना फिर दोबारा नहीं चाहता हूं। अगर इस प्रकार की घटना समाज में होती है तो बहुत दुखद है और बहुत समझे कि निंदनीय, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इसके लिए दोषी लड़का और लड़की के माता पिता भी सबसे ज्यादा होते हैं। हर बाप को और हर माता को यह पता होता है कि हमारा बेटा क्या करता है, पता होता कि नहीं होता है, पता होता, लेकिन उसके बाद भी लोग चुपचाप आंख बंद करके सारी हरकतों को देखते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। और उसी का नतीजा होता है कि कई पंचायतों में हमने देखा है कि गलती लड़का करता है और उसके बाप को चप्पल और जूते का हार पहना करके गधा पर बैठ करके घुमाया जाता है। अब ये जरा बताइए कि एक बेटे के गलती की सजा बाप को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बाप की भी कोई ना कोई गलती और नाकामी जरूर रही होगी। इसलिए बेटा ने गलती किया और बाप को इस प्रकार का सजा दिया जाता है, जो काफी हद तक समझिए कि अभी समाज में आपको क्या बताएं, इस प्रकार की हरकतें काफी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो काफी निंदनीय है। नहीं लगता है आपको से जितने भी युवा युवतियां हैं से वो लोग पढ़ाई के प्रति स्मार्ट ना बन के मोबाइल के प्रति स्मार्ट बनते जा रहे हैं? क्या नहीं लगता है आपको? मोबाइल का जहां तक इस्तेमाल का बात किया जाए, मोबाइल तो ऐसा सही है, मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल करें तो सही है। लेकिन अब के ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी नया लड़का जो है उसको अगर उसके हाथ में पहली बार मोबाइल लगता है तो हमको लगता है कि 10-15 रात तो सो नहीं पाता है। वो एकाएक फेसबुक पे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट के चक्कर में पड़ जाएगा। अगर किसी सुंदर लड़की का प्रोफाइल उसको दिख गया, भले वो लड़का का आईडी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस पर लड़की का फोटो लग गया तो तुरंत वो उसका नंबर ढूंढना शुरू करेगा और वहां से भी नहीं मिलेगा तो मैसेंजर पे मैसेज करेगा। और वो लोग भी बड़ा होशियार होता है और ब्लैकमेल करना भी बड़ा अच्छा से जानता है। वो लोग बात नहीं करेगा डायरेक्ट कॉल पे और मैसेज से बात करेगा, उसी चक्कर में लड़का का जिंदगी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। प्यार के चक्कर में एक दिन बोल देगा कि मैं आपसे मोहब्बत करना बंद कर दिया, उसके बाद लड़का क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। या फिर अगर इस प्रकार का होगा तो बस दूसरा कोई लड़के देखना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ी बात है। और मोबाइल का इस्तेमाल सही करे तो सही है और गलत करे तो गलत है, लेकिन मोबाइल गलत नहीं है। मोबाइल बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हम लोग भी मोबाइल का यूज करते हैं, संचालन करते हैं। बीच बीच में कभी कभी आपने देखा होगा फोन वीडियो भी आता है। क्या वो सब वीडियो उन बच्चों के पास में नहीं आता होगा? वीडियो तो सोशल मीडिया तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक चीज डाले तो लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाता है। तो उस पर सरकार को ना ध्यान देना चाहिए था। सरकार को उस पर ध्यान देकर निगरानी रखना चाहिए कि कौन सा आईडी है जिस पर इस प्रकार का वीडियो डाला जा रहा है, गलत वीडियो डाला रहा है, जिसका समाज के बच्चों पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे इससे बहल फुसल जाएंगे, उसको तो तुरंत बंद कर देना चाहिए था। लेकिन उस पर अगर ध्यान किसी का नहीं है तो ये भी दुर्भाग्य की बात है। अररिया हत्याकांड यानी कि छोटू हत्याकांड को आप किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा बताइए। छोटू हत्याकांड की जहां तक बात करें, हम लोग तो बहुत कोशिश किया वहां जाने का, लेकिन आपसी थोड़ा सा उलझन की वजह से हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिस प्रकार की घटना अभी सोशल मीडिया पे चल रही है और ट्रेंडिंग में मैटर चल रहा है, उसको देख करके साफ तौर पर लग रहा है कि जिसमें आरती बता रही है, बहुत सारा जगह पे बयान दिया कि मुझे ये बात पता नहीं था कि छोटू को मेरी भाभी वहां पे बुलाई है। लेकिन छोटू जब कमरे में बंद था उसके बाद मैंने देखा और भागाने का भी प्रयास किया, लेकिन छोटू वहां से भागने को तैयार नहीं था। और उस आरती के जो एक दादी है, बूढ़ी दादी है, करीब 80 वर्ष की
की है, वही केवल घर पे बची है। और उन्होंने भी कुछ चैनलों पे बयान दिया है कि छोटू को उस दिन लोग जबरदस्ती भगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन छोटू भाग नहीं रहा था। छोटू शायद ये भी कर रहा था कि मैं यहाँ पे गोली मार दूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, और शायद इस वजह से भी घटना हो गया होगा। हो सकता है उस काली रात को उस काल कोठरी में क्या क्या हुआ ना उसका मैंने ना आंखों देखा, हाल मैंने देखा ना आपने देखा। हम लोग तो केवल उसका कल्पना कर रहे हैं और केवल आरती के बातों को बयान लेकर के और हम लोग खबर चलाने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि मामले का सच्चाई पूरा पर्दा उठ जाएगा। अगर आरती के परिवार के लोगों का भी अगर बयान मिल जाता है तो इस मामले का पूरा और समझिए कि क्लीन चिट मिल जाएगा। जिस तरह आरती लगातार आकर मीडिया में बयान दे रही है, शायद क्या नहीं लगता है आपको वो अपने माँ बाप से अगर कही रहती इस लड़के के बिना हम नहीं जी सकते हैं, जबकि जाति वही थे, लोग दोनों यादव जाति से थे, तो क्या उनकी शादी नहीं घर वाले करा देते? ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जिसने भी प्यार किया उसका हत्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत करके भी अपना घर बचा के हंसी खुशी से रहते हैं। तो सभी जितने भी प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप प्यार करते हैं ये सही है, आप प्यार मोहब्बत करिए। रात बिरात को मिलने वाला जो मैटर है वो क्यों मिलता है वो तो हमको नहीं पता, सभी लोगों को पता होगा। उसको कम से कम आप बीच से हटा दीजिए। और जहां तक बात रहा शादी विवाह का, अपने माता पिता को बोलकर जितना जो माता पिता आपको इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हमको नहीं लगता कि केवल शादी के लिए आपको दुख पहुंचाएंगे। आप बात करके मामला को मेटरलाइज में ला करके और आपसी सहमति से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी आपसी सहमति से शादी नहीं किया और घर से भाग के ब्याह किया है, कहीं जा करके विवाह कर लिया, उसके जिंदगी में केवल और केवल कठिनाई है। और बाकी एक विचार और भी बताना चाहता हूँ कि माता पिता आपको पढ़ने की आजादी देते हैं, रहने की आजादी देते हैं, घूमने की आजादी देते हैं, खाने की आजादी देते हैं। आप क्या बनना वो भी आपके ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं। तो कम से कम एक शादी का मैटर तब आप पे छोड़ सकते हैं ना कि हंसी खुशी से आप शादी कर दीजिए। नहीं, आप संजीत जी बात घुमा रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपसे से आरती को अपने माँ बाप से बोलना नहीं चाहिए था। यही वो लड़का है जिसको देख के हम जी रहे हैं, यही वो लड़का है जिससे हम शादी करेंगे, यही वो लड़का है जिसको हम कुंवारे में पति मान चुके हैं। हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं, कृपया इससे मेरी शादी कराइए। क्या आरती अपने घर वालों से इतना नहीं बोल सकती थी? वो तो बात सही है, बोल सकती थी। अगर बोल भी दी होगी तो पता नहीं उसके घर के लोग माने थे या नहीं माने थे। और नहीं बोली तो बोलना चाहिए था। अगर बोल भी दी, अगर परिवार के लोग नहीं माने तो कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा दुर्भाग्य है। एक छोटू तो मर गया और दूसरा जो उसकी प्रेमिका आरती है अभी जिंदा लाश बन करके और बिना विवाह का विधवा बनी हुई अपने प्रेमिका के घर में बैठी हुई है। और दूसरे तरफ आरती के परिवार के लोगों को देखे आपको क्या लगता है कि पूरी जिंदगी भर वे लोग अब चैन से रह पाएंगे? नहीं। अगर गलती आरती के घर वालों ने किया है तो सजा तो उन्हें भी मिलेगी, लेकिन क्या बिगड़ जाता आरती के घर वालों का अगर हंसी खुशी से आरती की शादी छोटू से कर देते? इसके समर्थन में तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर शादी हो भी जाता तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। और मुझे ये नहीं लगता, बाकी दर्शकों को क्या लगता होगा अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आरती की शादी छोटू के अलावा किसी दूसरे लड़के से कर दी जाती तो क्या आरती ज्यादा खुश रहती या ना खुश रहती, या केवल छोटू के साथ ही खुश रहती? ये सबसे बड़ा सवाल और इस पे विचार करने वाली बातें हैं। ससुराल में जीजा का क्या कार? आरती का जैसा बयान चल रहा है, उसके जीजा जो पवन है करंट से सट्टा के मारा। क्या जीजा ससुराल में किसी को करंट से सटा के मारेगा? वो तो उसका मानसिकता ऐसे ही खराब दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरा जो घटना है बुलाने का और हत्या करने का, हमको पूरा प्री प्लानिंग लगता है। अगर प्लानिंग नहीं होता तो आरती के जीजा उस दिन उसके घर पे क्या करने आए होते हैं? उसके भाभी के भाई उसके घर पे जीजा आएंगे तो मुआने आएंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो लग रहा है कि इससे पूरा प्लानिंग था कि उसको उसका हत्या करना ही है। इसलिए शायद लोगों ने उसको प्री प्लानिंग बुलाया था ताकि अधिक संख्या में लोग रहे तो हत्या करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हत्या मार मार के तो क्या, साथ में करंट का सटाने वाली जहां तक बात है वो भी बहुत दुखद और बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस कमरा में छोटू अपना दम तोड़ रहा था उस कमरा के खिड़की के पास उसके पिताजी खड़ा थे। और पिताजी के बातों को जैसे छोटू सुना तो बोला कि पापा मुझे पानी पिला दीजिए। और ये बातें सुनकर के देखिए अभी मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात इसमें थी कि जब बोला कि पापा मुझे पानी पिला दीजिए, लेकिन वहां पे जितने भी दरिंदे लोग थे उन्होंने छोटू के पिता को छोटू को पानी तक नहीं पिलाने दिया। और छोटू उस वक्त ही दम तोड़ दिया, जो बहुत दुखद और बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बिल्कुल कम है, और जहां तक भी इसका आलोचना किया जाए वो भी बिल्कुल कम होगा। संजीत जी, हम तो धन्य मानते हैं हमारे भोजपुरी कलाकार को। लगातार आप देखते होंगे आरती चालीसा, छोटू आरती प्रेम की कहानी, निर्दयी पवनवा मुआई देलक, घर में बोला के कोतल करंट सटा के मुआई देलक। अभी एक मृत्यु नहीं है और हमारे भोजपुरी कलाकार 7 गो एल्बम निकाल चुके हैं और अरिया कांड पे। धन है ऐसे चालीसा गाने वालों पे। क्या लगता है युवा वर्ग वो गाना सुनेंगे?
और ये जहाँ तक समाज में गंदगी फैलाने के पीछे उस सब का भी बहुत बड़ा कारण है। गाना पहले भी गाना आता था जिसको आप बैठ के पूरा अपने माई बहन बेटी सबके सामने भी सुन सकते थे, लेकिन अब का जो गाना है आपको लज्जा शर्म आएगा अपने परिवार के किसी भी मेंबर के साथ बैठ के सुनने में। आरती चालीसा के बारे में ना कहीं, छोटू प्रेम कहीं ना के निर्दयिया दोगलवा मार दलक पवनवा, ई कौन गीत हो? और ये सब अब लहंगा चोली से बाहर निकला है तो अब यही मुद्दा उस सबको दिखा है और इसमें सोच रहा है कि जितना गा के हम ट्रेंडिंग में चला जाए उतना ही ठीक होगा। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पे कैसे बैन किया जाए, इस मामला को कैसे सुलझाया जाए, इसमें आगे क्या कार्रवाई किया जाए, इसके बारे में उस सबका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन उसका काम क्या है, स्टूडियो में बैठ करके बस वही गा देना है और उसी को सुन के समाज के लोग बिगड़ते रहेंगे। वही सब तो गाया ना, कैसे मिले आई हो मरले बिया माई हो, उसी सब का ना गाना है, उसी सब का गाना है ना। वैसे कैसे मिले आई मरले बिया माई तो रोवे आई या मर जाई, यह गानवा के देन बा। बस यही इस सब का भी ये अश्लीलता जो समाज में है और गाना में जो अश्लीलता उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव इस समाज पे पड़ा है, ये कहीं कहने वाली बात नहीं है। और उसके पीछे आज जितनी सारी घटनाएं हो रही है जिसमें लोगों को, लड़की को कभी मार दिया जाता, कभी लड़का को मार दिया जाता, उसके पीछे ये गाना सबके बहुत बड़ा कारण होता है, इसको मानना पड़ेगा। आप जो अभी के युवा हैं उसको, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप प्यार मोहब्बत करिए। प्यार तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी किया जा सकता है, कॉल पे बात करके भी किया जा सकता है, लेकिन रात बिरात को किसी के घर में जाना, ये प्यार मोहब्बत किस एंगल से दिखाई देता है वो तो सब लोगों को पता होगा। ये प्यार मोहब्बत है कि नहीं है वो भी सब लोगों को पता होगा। तो सभी युवा पीढ़ियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप मोहब्बत करिए, ठीक है, विवाह भी करना चाहता हूँ वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम अपने माता पिता से एक बार पूछ लिया कीजिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर उनका समर्थन मिल गया तो आपका जिंदगी धन्य हो जाएगा, अगर उनका समर्थन नहीं मिला भाग पड़ा ब्याह करिएगा और रात बिरात को किसी के घर में पकड़ा दीजिएगा तो वही हंस होगा जो समाज में हमेशा होता रहा है। बाकी यही कहना चाहता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा संजीत भाई ने बात किया है, लेकिन हम एक चीज स्पष्ट, जितने भी युवा वर्ग के, खास करके युवक और युवतियां, उनसे कहूंगा जो माँ बाप फैसला लेते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन लेते हैं, और आपके लिए उन्होंने बेहतर नहीं बेहतरीन सोचा होगा। हम आपको आगे के भी खबरें देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।